हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फैक्टोजेन पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे दुनिया भर के सभी फैक्ट। तो आज जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस देश की पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो सही समझा आपने, हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। इस पृथ्वी पर जितने भी पिग्स हैं, पिग्स मतलब जितने भी सुअर हैं, उसके आधे जो पॉपुलेशन है वो चाइना में रहती है। मीन्स ह्यूमंस की पॉपुलेशन में तो चाइना सबसे आगे है ही, पर लेकिन पिग्स की पॉपुलेशन में भी चाइना सबसे आगे है। चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि 7 अजूबों में शुमार है, उसको बनाते समय सीमेंट के साथ साथ चावल का भी उपयोग किया गया था। मतलब सीमेंट में चावल को मिलाया गया था, जिसकी वजह से वो जो दीवार है वो इतनी मजबूत है कि वो कई 100 सालों से अभी भी वैसी की वैसी ही है। चाइना की जो रेलवे लाइंस है, मींस जो ट्रेन सिस्टम है, वो इतनी बड़ी है कि वो इस पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगा सकती है। चाइना में न्यू ईयर 15 दिनों के लिए बनाया जाता है। मींस हिंदुस्तान में तो 1 जनवरी को उसी दिन पे बस न्यू ईयर बनाया जाता है, पर लेकिन चाइना में जो न्यू ईयर है वो पूरे 15 दिनों तक का एक लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है, और जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट चाइना के लोग करते हैं। चाइना देश की जो बाउंड्री है वो 14 और देशों के साथ मिली हुई है। चाइना जो देश है वो 14 और देशों के साथ अपनी जो बाउंड्री है उसको शेयर करता है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा है। मीन्स चाइना एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। टोमेटो मतलब कि टमाटर, उसका उत्पादन चाइना में ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। मीन्स चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टमाटरों का उत्पादन होता है। हम सबको पता है कि आर्मी 3 तरह की होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इन तीनों सेना को अगर मिलाएं तो चाइना की जो आर्मी है, चाइना की जो सेना है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका की आर्मी सबसे बड़ी है, पर लेकिन अमेरिका की खाली लैंड आर्मी जो है वो सबसे बड़ी है। पर लेकिन अगर हम तीनों आर्मी को मिलाएं तो चाइना की आर्मी जो है वो सबसे बड़ी है। चाइना जो देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं। स्काई स्क्रेपर्स का मतलब होता है गगनचुंबी बिल्डिंग्स। मतलब सबसे ऊंची बिल्डिंग्स जो मौजूद हैं सबसे ज़्यादा संख्या में, वो चाइना में ही है। आइसक्रीम, जो कि गर्मियों में हम सब बड़े चाव से खाते हैं, उसका आविष्कार भी चाइना में हुआ है। मतलब आइसक्रीम जो है वो सबसे पहले चाइना में ही बनी है। आपको पता ही होगा कि चाइना में चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर आपको ये पता था तो आपको ये गलत पता था, क्योंकि चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मैंडरिन। पर लेकिन वहाँ पर जो मैंडरिन भाषा है वो ज़्यादा नहीं बोली जाती, ज़्यादा चाइनीज़ भाषा बोली जाती है। पर लेकिन जो हमें अभी तक पता था कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ है, तो ये गलत था। ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की मैंडरिन है। जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू करा तो मैं सोच रहा था कि कैसे अपनी ऑडियंस को भी इस चैनल के साथ इंटरेक्ट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। तो मुझे एक तरीका मिला कि अब से क्यों ना हम आप लोगों से क्विज पूछें। तो इस वीडियो से हमने क्विज शुरू किया है, तो आप उस सब का आंसर देना कमेंट में, और पहले जो 5 जने सही कमेंट करेंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो आज का क्विज ये है कि कंगारू कौन से देश में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए, और जिन 5 जनों के आंसर सबसे पहले आएंगे और वो सही होंगे, उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको लगता है कि किसी और के भी ये वीडियो काम में आ सकती है तो उसको शेयर भी कीजिए। और हाँ, जो हमने आज क्वेश्चन पूछा
उसका कमेंट में आंसर बताना। और गूगल का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आपको ये अपनी नॉलेज से देना है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।